देव की नींद हमेशा की तरह सुबह 5 बजे खुली। उठकर उसने एक नजर श्रीशा को देखा जो आराम से सो रही थी। उसे देखते ही देव को रात की गई सारी बदमाशियां याद आ गई, जिसे याद कर वो गुस्से से भर गया। देव उठा और वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर में वो फ्रेश होकर बाहर आया और अपने क्लोजेट में चला गया। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। कई देर नॉक करने के बाद जब डोर नहीं खुला तो बाहर खड़ा शख्स जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। अचानक हुई आवाज से श्रीशा जो चैन की नींद सो रही थी वो चमक गई और धड़ाम से सोफे से नीचे गिर गई। धड़ाम की आवाज सुन देव क्लोजेट से बाहर आया। उसने देखा श्रीशा सोफे गिर हुई करहा रही है। श्रीशा अपनी कमर पर हाथ रखते हुए, आह मेरी कमर टूट गई। आह। देव ने उसे ऐसे देख अजीब तरीके से कहा, क्या हुआ, तुम्हें ऐसे नीचे क्यों पड़ी हो? देव की बात सुन श्रीशा ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, सोफे से गिर गई मैं और मुझे लग गई। आह कहकर वो करहाने लगी। श्रीशा की बात सुन देव ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारी हरकतें नॉर्मल होती तो तुम नहीं गिरती, लेकिन तुम तो ठहरी एबनॉर्मल। हाँ कहकर वो मुस्कुराने लगा। श्रीशा उसे गुस्से से घूरने लगी। तभी डोर पे फिर से नॉक हुआ। देव गुस्से से डोर ओपन किया। उसने देखा बाहर एक सर्वेंट खड़ा है और उसके हाथ में थाल में कुछ सामान है। देव गुस्से से, क्या काम है? सर्वेंट थोड़ा डर कर, वो सर, बिग बॉस ने मैम के लिए कुछ सामान दिया, आज उन्हें यही पहनाना है। देव ने नजर श्रीशा को देखा जो नीचे पड़ी, जिसके कारण उसकी शर्ट उथल पुथल हो गई थी। उसने जल्दी से सामान लिया और सर्वेंट को जाने का इशारा किया। श्रीशा सोफे पर बैठी अपनी कमर सहला रही थी। देव ने उसे थाल दी और कहा, दादाजी ने ये तुम्हारे लिए भिजवाई है, कहकर वो अपने जिम चला ग्यम। श्रीशा ने देखा उस थाल में लाल रंग की गोटा की साड़ी है और कुछ हल्की कुछ भरी ज्वेलरी है, जो बहुत सुंदर है, जैसे किसी रानी के लिए बनवाए हो। श्रीशा उन्हें देखने लगी। 1 घंटे बाद जिम करके देव अपने रूम में आया। उसने देखा श्रीशा रूम में नहीं रही। वो टॉवल से अपना स्वेट पोंछने लगा। अंदर श्रीशा को साड़ी पहनने की कोशिश कर रही थी। देव की आने की आहट सुन जल्दी से बाहर गई। देव को खुद को पोंछ रहा था। श्रीशा को देख उसके हाथ रुक गए। श्रीशा ने साड़ी का ब्लाउज और पेटीकोट पहन रखा था। गीले बाल जिनसे अभी भी पानी टपक रहा था। नहाने की वजह से चेहरे पर आए लाल रंगत। श्रीशा इस हाल में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। देव उसे एकटक देखे जा रहा था। तभी श्रीशा ने कहा, वो मुझे तुम्हारा फोन मिलेगा। श्रीशा की आवाज सुन देव में होश में आया। उसने अपनी आंखें छोटी करके कहा, तुम्हें मेरा फोन क्यों चाहिए? श्रीशा खुद को देखते हुए, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, यूट्यूब पर देखकर पहन लूंगी। मेरे पास फोन नहीं है, तो प्लीज तुम्हारा दे दो। देव ने नजर उसे देखा और वॉशरूम में जाते हुए बोला, नाइट स्टैंड पर पड़ा है, और हाँ मेरे इम्पोर्टेंट मेल्स है, उसमें कुछ छेड़ना मत। श्रीशा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फोन लेकर वापस क्लोजेट में चली गई। थोड़ी देर में देव भी नहाकर क्लोजेट में चला गया। उसने अपने सूट का पैंट को शर्ट पहना। तभी उसकी नजर श्रीशा पर पड़ी जो बड़े बेग से साड़ी पहन रही थी। उसे देख देव अपना सर न हिलाया और उसके पास चला गया। उसने जाकर श्रीशा से साड़ी छीन ली। श्रीशा उसे कुछ बोलने ही वाली थी, तभी देव ने कहा, चुपचाप खड़ी रहो, तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। श्रीशा चुपचाप अपने मुंह पर उंगली रख खड़ी हो गई। देव ने धीरे धीरे उसे साड़ी पहनना शुरू किया। देव के हाथ बार बार श्रीशा की कमर को टच हो रहे थे, जिससे देव की सांसें तेज हो गई। वही श्रीशा को गुदगुदी हो रही थी और वो हिलने डुलने लगी। देव ने उसे आंखें दिखाकर कहा, तुम सीधी खड़ी नहीं रह सकती। श्रीशा ने हंसते हुए कहा, मुझे गुदगुदी हो रही है, कहकर वो हंसने लगी। देव उसे हंस देख गुस्से में साड़ी पहनाते हुए कहा, यहाँ मेरी हालत खराब हो रही है और इसे हंसी आ रही है। फिर देव उसे साड़ी पहनाकर दूर हो गया और उसे देखने लगा। श्रीशा साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने खुद को शीशे में देखते हुए कहा, वाह मैं साड़ी में कितनी सुंदर लग रही है ना। देव ने उसे अजीब नजरों से घूरा और चला गया। श्रीशा ने उसे जाते देखा, मुंह बिगड़ते हुए कहा, जल कुकड़ा, और फिर खुद को तैयार करने लगी। थोड़ी देर बाद श्रीशा क्लोजेट से बाहर आई। लाल गोटे की साड़ी के साथ उसने बहुत हल्की ज्वेलरी पहनी थी, जो उस पर काफी जच रही थी। उसने देव मिरर के सामने खड़ा होकर अपने बाल सेट कर रहा था। वो वही खड़ी होकर कुछ करस्तानी करने लगी। उसने होंठों पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। फिर उसने खुद को नॉर्मल किया और देव के पास चली गई।
श्रीशा ने हल्के से देव को पीछे किया और खुद मिरर के सामने आकर मेकअप करने लगी। देव पीछा खड़ा उसे अजीब नजरों से देख रहा था। उसने गुस्से कहा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं रेडी हो रहा हूँ। श्रीशा अपना मंगलसूत्र पहनते हुए कहा, मेरी हाइट तुमसे कम है तो तुम पीछे रहकर भी तैयार हो सकते हो। मेक सेंस पति देव कहकर उसने अपनी मांग में सिंदूर भरा और रूम से चली गई। देव बस गुस्से से उसे जाते हुए देखा रहा था। तभी देव फोन पे कुछ नोटिफिकेशन तो आया, वो उसे चेक करने लगा। अनजाने में उसके हाथ से गैलरी खुल गई, जिसे देख उसकी आंखें छोटी हो गई। श्रीशा अपनी पायलों की छन छन करते हुए नीचे आई। नीचे आकर वो सीधा मंदिर में चली गई। वहां जाकर उसने पहले दिया जलाया और शिव जी की आरती करने लगी। वो आरती लेकर हाल में आई। उसने देखा सोफे पर दादाजी बैठे पेपर पढ़ रहे थे। उसने जाकर उनके पैर छुए। गुड मॉर्निंग दादू। वीरेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। गुड मॉर्निंग बेटा, जीती रहो कहकर उन्होंने आरती ली। श्रीशा ने उनके टीका लगाया और प्रसाद दिया। तभी पीछे से आवाज से आए, सुबह सुबह कौन सी भक्ति हो रही है भाई? श्रीशा ने पीछे मुड़कर देखा तो संजू और राहुल जॉगिंग करके आ रहे थे। श्रीशा ने उनके पास जाकर आरती की थाली आगे कर दी। दोनों कभी आरती और देखते तो कभी एक दूसरे को। तभी दादाजी बोलो, बेवकूफो, वो आरती लेने के लिए बोल रही है। दादाजी की बात श्रीशा हंसने लगी और दोनों ने भी मुंह बनाते हुए आरती ले ली। श्रीशा ने उन्हें भी टीका लगाया और प्रसाद दिया। वो दोनों प्रसाद खाते हुए सोफे पर बैठ गए। राहुल ने श्रीशा को देखकर कहा, तुम कहीं जा रही हो क्या? श्रीशा कंफ्यूजन से, नहीं तो क्यों, तुम्हें कुछ मंगवाना था? राहुल, नहीं, वो आज सुबह सुबह इतनी खूबसूरत लग रही हो तो मुझे लगा कहीं जा रही हो, और अपने दांत दिखाने लगा। राहुल की बात सुन वीरेंद्र जी ने उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, आज उसकी पहली रसोई है, इसलिए तैयार हुई है। राहुल, ओ, संजू ने एक्साइटेड होते हुए कहा, तो आज तुम खाना बनाओगी, तुम्हें आता है? श्रीशा अपनी जगह से उठते हुए कहा, हाँ मुझे खाना बनाना आता है। दादाजी मुझे क्या बनाना है? उसने वीरेंद्र जी से पूछा। वीरेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जो तुम्हें अच्छा लगे वो बना दो, लेकिन मीठा जरूर बनाना। श्रीशा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और किचन में चली गई। राहुल और संजू भी अपने अपने रूम में चले गए। देव का रूम। देव अपना फोन चेक कर रहा था। तभी अनजाने में उसके हाथ से गैलरी खुल गई, जिसे देख देव आंखें छोटी हो गई। गैलरी में श्रीशा की तस्वीरें थी, जो उसने साड़ी पहनने के बाद खींची थी। किसी में उसने पाउट बनाया हुआ था, तो किसी में आड़े टेढ़े मुंह बनाए हुए थे। उसने पिक्चर्स देखते हुए कहा, क्या ये लड़की पागल है? इसने मेरे फोन को समझ क्या रखा है, जो इतनी सारी पिक्चर्स क्लिक कर ली? अभी डिलीट करता हूँ। लेकिन वो उन्हें डिलीट करने बजाय एक एक करके उसकी सारी तस्वीरें देखने लगा। उनमें श्रीशा बहुत क्यूट और इनोसेंट लग रही थी। तभी उसकी नज़र एक और तस्वीर पर पड़ी जो श्रीशा की नहीं उसकी थी, जिसे देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उस पिक्चर में देव मिरर के सामने खड़ा अपने बाल सेट कर रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर काफी कोल्ड एक्सप्रेशन थे, और पिक्चर के नीचे खड़ूस लिखा था। ऐसी 4-5 तस्वीरें थी, जिनमें देव के अलग अलग नाम थे। देविल, जल कुकड़ा, राक्षस। दरअसल श्रीशा ने तस्वीरें जब वो क्लोजेट से बाहर आई थी, तब ली थी, और देव की नजरों से बचते हुए उनसे फोन ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया था। देव गुस्से से उन सारी पिक्चर्स को देख रहा था। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, इस लड़की की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। प्यार से बात क्या करी, ये मेरे सर पे बैठकर नाचने लगी। अब मैं इसे असली देव करण सिंह से रूबरू करवाऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। नीचे हॉल में वीरेंद्र जी, आहान, संजू और राहुल सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। आहान इधर उधर देखते हुए कहा, श्रीशा कहाँ है? वो नहीं आएगी ब्रेकफास्ट करने? संजू ने आहान की बात का जवाब देते हुए कहा, भाई आज उनकी पहली रसोई है, इसलिए वो अब सबके ब्रेकफास्ट रेडी कर रही है। तभी सीढ़ियों से देव नीचे उतर कर आया। वो हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था, और चेहरे पर वही कोल्ड एक्सप्रेशन। देव आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसने सबको देखकर कहा, आप लोग ब्रेकफास्ट क्यों नहीं रहे? राहुल देव को छेड़ते हुए कहा, देव भाई आज ब्रेकफास्ट आपकी ब्यूटीफुल वाइफ बना रही है, हम सब उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। राहुल की बात सुन देव उसे घूरने लगा, तो राहुल इधर उधर देखने का नाटक करने लगा। तभी पीछे श्रीशा खाना लेकर आई, और मैट की मदद से टेबल पर लगवा दिया। खाने को देख राहुल और संजू के मुंह पानी आ गया। श्रीशा ने छोले भटूरे, बूंदी का रायता और मीठे में सूजी का हलवा बनाया था।
सब ब्रेकफास्ट करने लगे। संजू ने खाने का लुत्फ उठाते हुए कहा, वाह, इतना लजीज खाना मैंने पूरी लाइफ में खाया। राहुल, क्यों तूने मेरा थप्पड़ नहीं खाया? राहुल की बात पर श्रीशा और वो हंसने लगे। वही संजू का मुंह बन गया। वही देव बैठा चुपचाप अपना नाश्ता कर रहा था। वो वाकई में बहुत अच्छा बना था। वीरेंद्र जी ने अपने हाथ से एक मैट को कुछ इशारा किया। मैंने इशारा समझ अंदर से अपने हाथ में लाल बॉक्स लेकर आई और वीरेंद्र जी को उसे दिया। वीरेंद्र जी ने बॉक्स श्रीशा को देते हुए कहा, ये लो बेटा, तुम्हारी पहली रसोई का शगुन। श्रीशा बॉक्स लेते हुए थोड़ा संकोच कर रही थी। तभी वीरेंद्र जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा शर्माओ मत, ये तो तुम्हारा हक है, ले लो। श्रीशा ने मुस्कुराते हुए बॉक्स और दादाजी के पैर छुए। आहान ने श्रीशा को एक गिफ्ट देते हुए कहा, ये मोबाइल फोन मेरी तरफ से, इसमें मैंने हम सबका नो सेव कर दिया है। अगर कोई भी परेशानी हो तो हम में से किसी को भी कॉल कर लेना, ओके? और हाँ, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। श्रीशा को इतने प्यार और अपनेपन की आदत नहीं थी, इसलिए उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। फिर वीरेंद्र जी ने संजू और राहुल की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों भी कोई गिफ्ट दो अपनी भाभी को। संजू ने छोटा सा मुंह बनाते हुए कहा, हमारे पास तो कुछ नहीं है अभी देने के लिए। तभी राहुल ने खान अपने मुंह में ठूसते हुए कहा, एक काम करो, तुम हमें बता तुम्हें क्या चाहिए, हम कॉलेज से आते वक्त लेते आएंगे। देव बैठा सबको देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। सब लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं और इस कल की आए लड़की को इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है। वो अपनी जलती हुई आंखों से श्रीशा को घूर रहा था। राहुल की बात सुन श्रीशा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्रीशा की बात पर संजू ने कहा, अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? बताओ हमें, तुम्हें क्या पसंद है? चॉकलेट, टेडी बियर या और कुछ? श्रीशा ने हंसते हुए कहा, मुझे चॉकलेट से ज्यादा क्रिकेट पसंद है और टेडी बियर से ज्यादा धोनी। श्रीशा की बात सुन सब हैरानी से उसे देखने लगे, क्योंकि आमतौर पर लड़कियों को क्रिकेट पसंद नहीं होता। देव ने भी घूरते हुए अपने मन में कहा, मुझे तो लगता है ये लड़की नहीं है। कौन सी लड़की को क्रिकेट पसंद होता है? संजू और राहुल ने हैरानी से कहा, क्या तुम्हें क्रिकेट पसंद है? श्रीशा ने अपना सर हाँ में हिलाया। तो संजू ने कहा, तो फिर आज रात आईपीएल साथ में देखेंगे। कहकर उन तीनों ने साथ में ताली मारी और हंसने लगे। फिर सबने जल्दी से नाश्ता किया। देव और आहान अपने ऑफिस के लिए निकल गए और राहुल संजू अपने कॉलेज के लिए। दादाजी भी अपने रूम में चले गए। थोड़ी देर श्रीशा हॉल के सोफे पर बैठी रही। उसने घड़ी की तरफ देखा जिसमें 10 बज रहे थे। उसने कहा, क्या अब मुझे निकलना चाहिए? दादाजी से पूछ लेती हूँ, कहकर वो दादाजी के रूम की तरफ बढ़ गई। उसने डोर ओपन कर कहा, दादाजी मैं बाहर जा सकती हूँ, कुछ काम ही, शाम तक वापस आ जाऊंगी। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम कहीं भी जा सकती हो, तुम्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास फोन है न, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो देव को कॉल कर लेना। जी दादाजी, श्रीशा ने कहा और अपना बैग लेकर घर से निकल गई। श्रीशा ने पल्लवी को देखते हुए कहा, सारा काम हो गया? पल्लवी ने अपने हाथ धोते हुए जवाब दिया, हाँ लगभग हो गया, बाकी का मोनू देख लेगा। पल्लवी की बात सुन श्रीशा ने अपना पर्स उठाते हुए कहा, ठीक है फिर मैं चलती हूँ, शाम के 5 बज रहे हैं, दादाजी में वेट कर रहे होंगे। अच्छा सुन, कुछ बात करनी थी तुझसे, पल्लवी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। हाँ बोल ना, पल्लवी ने श्रीशा का हाथ पकड़ बैठाते हुए कहा। बैठकर बात करते हैं। श्रीशा ने अपना सर हाँ में हिलाया और पल्लवी की सामने वाली चेयर पर बैठ गई। बोल, क्या बात करनी है तुझे? श्रीशा ने पल्लवी को देखते हुए कहा। पल्लवी ने एक गहरी सांस ली और श्रीशा को देखते हुए कहा, शादी वाले दिन जब मैं घर जा रही थी तब मंदिर के पीछे एक आदमी तेरे चाचा चाची को पैसों से भरा बैग दे रहा था। ये सब कहते हुए पल्लवी श्रीशा के भाव को बड़े गौर से देख रही थी, जो बिल्कुल नॉर्मल थे। उसने कहा, और वो आदमी तेरे ससुरालियों के साथ वाला था। तू समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? श्रीशा ने बड़े शांत भाव से कहा, हाँ जानती हूँ, उन लोगों ने सौदा किया है मेरा। श्रीशा की बात सुन पल्लवी हैरानी से उसे देखने लगी। उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या तुझे मालूम है सब? और तू इतनी शांत कैसे है? उस आदमी से क्या दुश्मनी है तेरी जो उसने ऐसा किया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। श्रीशा ने एक गहरी सांस ली और पल्लवी को सब बता दिया जो शादी की रात हुआ था। वॉट? श्रीशा की बात सुन एकाएक पल्लवी ने मुंह से निकला। पल्लवी ने हैरान होकर कहा, तुझे पता भी, तू क्या बोल रही है?
कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। आर यू सीरियस? एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए उसने तुझसे शादी करी, तेरी जिंदगी दाव पर लगा दी। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, और तू कोई जरूरत नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट को मानने की, अब से तू उस घर में नहीं रहेगी। पल्लवी को देव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। श्रीशा ने उसे शांत करते हुए कहा, तू शांत हो जा, वैसे भी मैंने तय कर लिया है। 3 महीने के बाद मैं वहां एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। पल्लवी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन श्रीशा ने उसके हाथ पर हाथ आंखों से चुप रहने का इशारा किया। पल्लवी ने अपने गुस्से का घुट पीकर कहा, ठीक है, मैं तेरे फैसले की इज्जत करती हूँ, लेकिन तू वहां से आने के बाद दोबारा उस नर्क में नहीं जाएगी। श्रीशा ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिलाया। फिर वो पल्लवी को बाय बोलकर वहां से निकल गई। सिंह कॉर्पोरेशन। देव लगभग 4 घंटे की मीटिंग के बाद अपने केबिन में आया। आते ही सीधा उसने अपने सेक्रेटरी से ब्लैक कॉफी मंगवाई और अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। उसने अपना सिर चेयर से टिकाया और अपनी आंखें बंद करी। आंखें बंद करते ही उसके आन के सामने श्रीशा का मासूम चेहरा घूमने लगा। उसने झट से अपनी आंखें खोली और गुस्से से बोला, डैम इट, क्या हो गया है मुझे? उसने जल्दी से अपनी ड्रॉर से सिगरेट का पैकेट निकाला और ग्लास वॉल से सारा शहर देखते हुए लंबे लंबे काश भरने लगे। उसने सिगरेट पीते हुए अपने मन में कहा, मुझे सिर्फ दर्द देना है इस लड़की को, हर पल उसे याद करवाना है। उसने अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की है। श्रीशा वर्मा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कहकर उसने गुस्से से अपनी सिगरेट नीचे फेंकी और अपने पैरों से मसलने लगा, जैसे अपना सारा गुस्सा वो इस सिगरेट पर निकल देगा। सिंह रेजिडेंट। लगभग शाम के 5:30 श्रीशा घर आई। आते ही वो फ्रेश हुई और रूम से बाहर निकल गई। उसने अपनी नजरें चारों ओर घुमाई। उसने अभी तक पूरा घर ध्यान से देखा नहीं था। वहां रखी हर चीज कस्टम मेड थी। श्रीशा पूरे विला में घूमने लगी। तभी डोर से संजू और राहुल अंदर आते हुए दिखाई दिए। संजू की नजर श्रीशा पर पड़ी, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके पूरे घर को देख रही थी। संजू ने कहा, क्या तुम्हें घर देखना है? श्रीशा ने हाँ कहा। राहुल ने अपने रूम में जाते हुए कहा, हम फ्रेश होकर आते हैं, फिर तुम्हें पूरा घर दिखाएंगे। बोल वो दोनों अपने अपने रूम में चले गए। श्री देर बाद वो दोनों बाहर आए और श्रीशा को घर दिखाने लगे। वो उसे एक एक रूम दिखा रहे थे। तभी श्रीशा की नजर एक डोर पर पड़ी। उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, इस रूम पे ताला क्यों लगा है? संजू ने कहा, ये रूम देव भाई का है, उनके अलावा यहाँ किसी को आने की इजाजत नहीं है। उनकी कुछ पर्सनल चीजें हैं, सिर्फ वो ही यहाँ आते हैं। संजू की बात सुन श्रीशा हैरानी से उस कमरे को देखने लगी। उसने फिर पूछा, ऐसा क्या है इस कमरे जो वो किसी को नहीं जाने देते और ताला भी लगा रखा है? तभी राहुल ने कहा, यही तो हम भी जानना चाहते हैं। वैसे अब तुम तो देव भाई की वाइफ हो, तुम उनसे पूछना, वो तुम्हें जरूर बताएंगे। राहुल की बात सुन संजू ने जल्दी से कहा, हाँ हमें जरूर बताना, अगर तुम्हें पता चले तो। वो क्या है इस कमरे को लेकर मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है, कहकर अपने दांत दिखने लगा। श्रीशा अपनी आंखें छोटी कर उन दोनों को घूरने लगी। उसने अपने हाथ का इशारा कर थोड़ा नीचा होने के लिए कहा। दोनों थोड़े से नीचे की तरफ झुक गए। श्रीशा उन दोनों के पास गई और जोर से चिल्लाए, नहीं बताऊंगी, उनके कान खींचकर भाग गई। दोनों श्रीशा की हरकत से हैरान रह गए। फिर जब उन्होंने श्रीशा को भागते देखा तो उसके पीछे पीछे भागने लगे। वो लोग हंसते हुए पूरे घर में दौड़ने लगे। वीरेंद्र जी अपने रूम से बाहर आए। उन्होंने जब अपने बच्चों को इतना हंसते खेलते देखा तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान खिल गई। उन्होंने थोड़ा जोर से कहा, अरे बच्चों, ध्यान से गिर जाओगे। ये दोनों तो नालायक है, लेकिन तुम्हें चोट लग गई तो बेटा परेशानी होगी। अपने दादाजी की बात सुन तीनों अपनी जगह पर रुक गए। श्रीशा जोर जोर से हंसने लगी। वही संजू और राहुल मुंह बन गया। संजू से उतरे हुए मुंह से कहा, क्या यार दादाजी, कभी तो हमारी इज्जत कर लिया कीजिए। वीरेंद्र जी ने संजू से कहा, पहले इज्जत वाला काम तो करो। उनकी बात सुन श्रीशा फिर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, सही कहा दादाजी आपने, और वैसे भी सच कड़वा होता है। श्रीशा की बात सुन दोनों के मुंह बिगड़ गए। राहुल ने झूठे मूठे गुस्से से कहा, बहुत हंसी आ रही है ना, रुको तुम, बोलकर उसने पूछे भगाने लगा। राहुल को अपने पीछे आता देख श्रीशा फिर से भागने लगी। वीरेंद्र जी भी हंसते हुए अपने रूम में चले गए। इधर श्रीशा भागते हुए गार्डन में आ गई। उसने पीछे पीछे राहुल और संजू भी आ गए। उन्होंने देखा अब श्रीशा के पास भागने की कोई जगह नहीं। संजू ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, अब कहाँ जाओगी बचकर? श्रीशा ने अपने नजरें इधर उधर घुमाई तो उसने पीछे पाइप दिखा जिसे अभी भी पानी आ रहा था।
श्रीशा ने उन दोनों की नजरों से बचते पाइप उठाया और उन दोनों पर पानी डालने लगी। श्रीशा की इस हद से वो दोनों हैरान होकर देखने लगे। श्रीशा ने उन दोनों पर पानी मरते हुए कहा, श्री को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है बच्चों, बोलकर वो दोनों पर मारने लगी। राहुल ने पानी से बचते हुए कहा, श्री की बच्ची, रुकी तुम्हें बताता हूँ। कहकर उसने श्रीशा के हाथ से पाइप ले लिया और उस पर पानी डालने लगा। तीनों हंसते हुए पूरे गार्डन में भाग रहे थे और दूसरे पर पानी डाल रहे थे। वहां खड़े सारे गार्ड्स और सर्वेंट्स उन्हें देख मुस्कुरा रहे थे। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। गाड़ी से आहान बाहर निकला और घर के अंदर जाने लगा। तभी उसकी नजर गार्डन में पड़ी जहां वो तीनों मस्ती कर रहे थे। उन्हें देख आहान भी मुस्कुराने लगा। फिर उसने गार्डन में जाते हुए थोड़ी सख्ती से कहा, क्या हो रहा है यहाँ? आहान की आवाज सुन तीनों पानी जगह खड़े हो गए। आहान ने उनकी हालत देखी, तीनों एकदम पानी से भीगे हुए थे। आहान ने उन्हें देखकर अपना और ना में हिलाया। आहान ने उनकी तरफ देखकर कहा, बहुत हो गई मस्ती, अब तीनों जाओ अपने रूम में। और श्रीशा बच्चे तुम्हें ठंड लग जाएगी, जाओ जाकर चेंज कर लो। श्रीशा ने अपना सिर हाँ ने हिलाते हुए कहा, जी भाई, और वहां से अपने रूम में चली गई। वो दोनों भी अपने रूम में चेंज करने चले गए। श्रीशा ने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और टाइम देखा तो डिनर का टाइम हो चुका था। वो जल्दी डिनर रेडी करने चली गई। थोड़ी देर में उसने मैट की मदद से डिनर किया और अपने रूम में जाने लगी। तभी वो रूम ना जाकर दूसरी तरफ जाने लगी। इधर देव घर आ चुका था। वो सीढ़ियों से अपने रूम की ओर जाने लगा। तभी उसकी वहां पड़ी जहां श्रीशा जा रही थी, जिसे देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। श्रीशा अपने रूम में जाने के बजाय दूसरी तरफ जाने लगी। वही देव को सीढ़ियों से होता हुआ अपने रूम में जा रहा था। उसने जब श्रीशा को दूसरी तरफ जाते देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने अपने मन में कहा, ये यहाँ क्यों जा रही है? फिर वो भी उसके पीछे चला गया। श्रीशा चलते हुए उस रूम के सामने रुकी जहां ताला लगा था। श्रीशा को इस रूम के सामने देख देव की आईब्रो आपस में जुड़ गई। वही श्रीशा ने उस रूम को देखते हुए कहा, क्या है इस रूम में? और इतना भी क्या पर्सनल है जो ताला लगा है? फिर वो उस दरवाजे को हिलाने लगी। श्रीशा की इस हरकत से देव की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, ये लड़की फिर मेरी पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश कर रही है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कहकर वो लंबे लंबे कदम लेकर श्रीशा के पास गया और जाकर उसे कलाई पकड़ ली और लगभग घसीटते हुए ले जाने लगा। श्रीशा इसके लिए तैयार नहीं थी। वो डर गई। उसने जब देव को देखा तो उसे खुद को छुड़ाते हुए बोली, देव क्या कर रहे हैं? छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। देव उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। उसने और कसकर श्रीशा की कलाई पकड़ ली, घसीटते हुए रूम लाया और झटके से छोड़ दिया। लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया और खड़ी होकर अपनी कलाई को सहलाने लगी। उसने जब अपनी नजरें उठाकर सामने देख तो वो सहम गई। देव आंखें आग उगल रही थी। उसने श्रीशा के कंधे पकड़ अपने करीब करते हुए दांत पीसकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर्सनल चीजों में घुसने की? श्रीशा बस डरते हुए उसकी लाल आंखों में देख रही थी। देव ने फिर गुस्से से कहा, तुम्हें किसने बताया इस रूम के बारे में? उसकी इतनी गुस्से भरी आवाज सुन श्रीशा के मुंह के शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसके चुप देख देव उसके कंधे पर अपनी पकड़ कसते हुए चिल्लाकर बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। उसकी आवाज सुन श्रीशा चौंक गई। उसने जल्दी से हकलाते हुए कहा, संजू ने बताया था। तो उसने ये भी बताया होगा, मेरे अलावा किसी को इस रूम में जाने की इजाजत नहीं है। देव ने वैसे ही श्रीशा को पकड़े हुए कहा। देव की बात सुन श्रीशा ने अपने नजरें नीचे कर ली, क्योंकि उसे पता था उसकी गलती थी। उसने अपना सर हाँ में हिलाया। उसकी हाँ सुन देव फिर गुस्से बोला, जब मालूम था तो क्यों गई थी? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, तुम यहाँ सिर्फ कुछ महीनों की मेहमान हो, इसलिए मेरे करीब आने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना मुझे खुद नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। नाउ गेट लॉस्ट। श्रीशा चुपचाप खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। वो अपनी उठाकर देव को देखने लगी। देव ने अब तक उसे छोड़ दिया था। उसने जब श्रीशा को यूं चुपचाप वही खड़े देखा तो वो फिर चिल्लाए हुए बोला, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। श्रीशा ने चौंकते हुए अपना दुपट्टा उठाया और रूम से भाग गई। उसके जाते ही देव ने अपना हाथ जोर से दीवार पर मारा। श्रीशा रूम से बाहर आए और किचन में चली गई। उसने डिनर एक बार देखते हुए खुद से कहा, मेरी ही गलती थी। जब मुझे पता था वहां जाने की किसी को इजाजत नहीं है तो वहां मुझे क्यों जाना पड़ा? खमखा इतना सुन लिया है। वहां खड़ी सारी मैच श्रीशा को ही देख रही थी।
फिर श्रीशा ने मैट की मदद से सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगाया। सारे अब तक आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। वीरेंद्र जी ने श्रीशा को देखते हुए कहा, बेटा आज तुम्हारी पहली रसोई थी, इसलिए खाना बनवाया था। रोज रोज तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीरेंद्र जी की बात सुन श्रीशा ने आखिरी बाउल टेबल पर रखते कहा, कोई ना दादाजी, एक ही बात है। कहकर वो अपनी चेयर पर बैठ गई। देव अपनी जगह बैठा श्रीशा को देख रहा था। उसने अपने मन में कहा, 1,11,111, इस लड़की को मैंने इतना सुनाया लेकिन ये तो ऐसे बिहेव कर रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वही संजू ने खाना देखते हुए कहा, नहीं श्री डार्लिंग, खाना तुम बनाया करो, तुम्हारे हाथ में जादू है। और खाने को देखने लगता है। संजू की बात सुन सब उसे देखने लगते हैं। वही संजू के मुंह से श्रीशा के लिए श्री डार्लिंग सुनकर देव उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगा। ना जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लगा संजू का श्रीशा को ऐसे कहना। वीरेंद्र जी ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, वो तुम्हारे बड़े भाई की बीवी है, भाभी बोला करो उसे। वीरेंद्र जी की बात सुन संजू का मुंह बन गया। राहुल ने नॉर्मल वे कहा, दादाजी ये भाभी बहुत ओल्ड फैशन है, एंड वी आर बेस्ट बडीज नाउ, कहकर वो उन दोनों की तरफ हाथ बढ़ता है। फिर वो तीनों हंसते हुए हाई फाई किया। उन तीनों को देख सबने अपना सिर ना में हिलाया। मैं सबको खाना सर्व करने लगी। आहान ने कहा, 2 बच्चे काम थे जो तुम इनके साथ बच्ची बन गई। आहान की बात सब मुस्कुरा दिए और खाना खाने लगे। वही श्रीशा ने जब अपनी प्लेट में खीर देखी तो उसकी आंखें चमक गई। उसने जल्दी खीर का स्पून उठाकर अपने मुंह डाला, लेकिन उसे खाते ही उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने बड़ी मुश्किल से निगला। देव बैठा श्रीशा की हर हरकत नोट कर रहा था। खीर को देखकर आए उसने मुंह पर चमक आना, उसके एक्सप्रेशन चेंज होना। वो बेटा देख रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने खीर खाकर देखी तो उसने बहुत अच्छी लगी। आफ्टर ऑल सबको अच्छी लगी थी, सब तारीफ भी कर रहे थे। देव ने एक नजर फिर से श्रीशा को देखा जो खाना खा रही थी, लेकिन खीर को उसने हाथ तक नहीं लगाया। उसे कुछ समझ नहीं आया, वो भी अपने खाने पर ध्यान देने लगा। थोड़ी देर में सबने डिनर किया और अपने रूम में चले गए। देव जब अपने रूम में गया, श्रीशा अब तक रूम में आई नहीं थी। वो सीधा वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर में वो फ्रेश होकर बाहर आया। उसने नॉर्मल टी शर्ट लोअर पहन रखे थे। वो बाहर आया तो उसने देखा श्रीशा अपना पिलो और ब्लैंकेट सोफे पर रख रही थी। उसे देख देव ने कहा, तुमने आज खाना क्यों नहीं खाया? देव की आवाज सुन श्रीशा उसकी तरफ देखने लगी। उसने जवाब देते हुए कहा, नहीं तो मैंने तो खाना खाया है। देव ने उसे घूरते हुए कहा, झूठ मत बोलो, मैंने देखा था तुमने खीर नहीं खाई। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने उसमें कुछ मिलाया था इसलिए नहीं खाई? देव की बात सुन श्रीशा ने उसे अपने आईब्रो उठाकर देखा, फिर अपने पिलो सही करते हुए बोली, बचपन से मुझे खीर बहुत पसंद थी। जब इस बारे में मेरी चाची को पता चला तो उन्होंने खीर बनाना ही छोड़ दिया, और अगर बनती तो मुझे नहीं मिलती थी। देव बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। श्रीशा ने फिर देव की आंखों में देखते हुए आगे कहा, आज जब मैंने मेरी प्लेट में खीर देखी तो खुश हो गई। ऐसा नहीं कि मैं खाना नहीं चाहती, लेकिन मेरे गले से नहीं उतरी। श्रीशा की बात सुन देव उसकी आंखों में देखने लगा। उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था और श्रीशा के लिए बुरा भी लगा रहा था। वो एकटक उसे देख रहा था। श्रीशा ने एक नजर उसे देखा और वॉशरूम में चली गई। डोर बंद होने की आवाज सुन देव होश में आया और ड्रॉर से एक की निकालकर रूम से बाहर चला गया। वो सीधा उस रूम के सामने आया जिस पर ताला लगा था। उसने उसे खोला और अंदर चला गया। रूम के अंदर देव उस रूम में गया तो सबसे पहले उसकी नजर सामने पड़ी जहां एक तस्वीर रखी थी। देव अंदर गया, उसने की टेबल पर रखी और रूम को देखने लगा। पूरा रूम पेंटिंग से भरा हुआ था और सारी पेंटिंग बहुत खूबसूरती से बनाई हुई थी। उस रूम में पेंटिंग में अलावा बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। दरअसल देव को म्यूजिक और पेंटिंग्स का शौक था, मगर उसे लगता था उसकी सख्त पर्सनैलिटी को ये सब सूट नहीं करता, इसलिए किसी को उसके इस शौक के बारे में नहीं पता था। देव जाकर पियानो पर बैठ गया। उसने पियानो बजाना शुरू किया। उसकी धुन काफी सॉफ्ट और प्यारी थी। पियानो बजाते बजाते देव ने गाना शुरू किया, मेरी हर खुशी में हो तेरी खुशी, मोहब्बत में ऐसा जरूरी नहीं, तू जब मिलना चाहे ना मिल सकूं, ना मिलना मेरा कोई दूरी नहीं। देव अपनी आंखें बंद कर गाना गा रहा था। उसकी आवाज रोज के मुकाबले एकदम अलग लग रही, बिल्कुल सॉफ्ट और सुकून देने वाली। उसकी उंगलियां लगातार पियानो पर नाच रही थी।
रूम साउंड प्रूफ होने के कारण देव आवाज रूम की दीवारों में समा रही थी। देव ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। ना जाने क्यों उसकी आंखों सामने श्रीशा का चेहरा आ रहा था। वो उन गाने के बोल को महसूस कर पा रहा था। श्रीशा की बात सुन उसे उसके लिए बुरा भी लग रहा था। शायद इसी वजह से उसे श्रीशा को इतना डांटने का मलाल हो रहा था। वो फिर से गाने लगा। गाना खत्म कर देव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने एक गहरी सांस ली और उस रूम से चला गया। देव अपने रूम में आया। उसने देखा श्रीशा सोफे पर आराम से सो रही है। उसने एक नज़र श्रीशा को देखा और अपने बैग की तरफ बढ़ गया। तभी उसकी नज़र कॉफी टेबल पर रखे एक कागज पर पड़ी। उसने वो कागज उठाया तो उसमें कुछ लिखा था। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी, जबकि तुमने ये बात कॉन्ट्रैक्ट में भी मेंशन की थी। फिर भी मैंने गलती की, प्लीज मुझे माफ कर देना। उस खत को पढ़कर देव के होंठों पर मुस्कान खिल गई। अगर कोई उसे देख लेता तो उसे यकीन ही नहीं होता। देव हंसते हुए बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने सो रही श्रीशा को देखा जिसकी जुल्फें बार बार उसे परेशान कर रही थी। देव ने धीरे से उसके बाल कान के पीछे किए और श्रीशा के मासूम से चेहरे को निहारने लगा, जो रूम की कम रोशनी में भी चमक रहा था। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद देव खड़ा हुआ और उस खत को अपनी एक बुक के अंदर संभाल के रख दिया। देव की नींद खुली। वो जल्दी से उठ फ्रेश होकर अपने जिम के लिए चला गया। उसके जाते ही श्रीशा भी उठी। उसने कॉफी टेबल पर देखा तो उसका नोट वहां नहीं था। जिसे देख उसने कहा, यहाँ नहीं है। मतलब उसने पढ़ लिया। अब वो करे या न करे उसकी मर्जी, मैंने तो माफी मांग ली, कहकर वो फ्रेश हुई और नीचे किचन में चली गई। थोड़ी देर में श्रीशा ने मेड्स के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट रेडी किया। अब तक सारे डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। सब बैठे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन देव को नजरें सिर्फ श्रीशा को ढूंढ रही थी। राहुल शरारती अंदाज में देव से, देव भाई आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? राहुल की बात सुन सब देव को देखने लगे और वही देव थोड़ा सकपका गया। उसे ऐसे देख सब हंसने लगे। तभी किचन से श्रीशा अपना दुपट्टा ठीक करते हुए आई। उसकी माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। एक टक उसे ही देख रहा था। वो आके अपनी जगह बैठी और सबको गुड मॉर्निंग विश किया। तभी संजू ने श्रीशा से कहा, श्री डार्लिंग, वो देव भाई तुम्हें याद कर रहे थे। संजू की बात देव उसे गुस्से से घूरने लगा। वही श्रीशा ने देव की तरफ देखकर कहा, कुछ काम था? उसके ऐसे पूछने से देव ने जल्दी अपना सिरना में हिलाया और ब्रेकफास्ट करने लगा। देव ऐसी हालत देखकर सब हंसने लगे। फिर सबने ब्रेकफास्ट किया और अपनी अपनी मंजिल को और चले गए। लगभग 10 बजे श्रीशा भी घर से बाहर जा रही थी। तभी उसे पीछे से वीरेंद्र जी की आवाज आई, श्रीशा बेटे तुम कहीं जा रही हो क्या? श्रीशा, जी दादू। वीरेंद्र जी, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलाता हूँ, मुझे अपने किसी दोस्त के यहाँ जाना है। श्रीशा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वो दोनों जाकर गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी देर में गाड़ी एक बड़े से बंगलों के सामने रुकी। वीरेंद्र जी गाड़ी से उतरे और अपने ड्राइवर जॉनी से बोले, जॉनी श्रीशा जहाँ जाना चाहती है उसे ध्यान से छोड़ देना। जॉनी ने अपना सिर हाँ में हिलाकर कहा, यस बिग बॉस। वीरेंद्र जी ने श्रीशा की तरफ देखते हुए कहा, बेटा अपना अपना ख्याल रखना। श्रीशा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और गाड़ी वहां से निकल गई। गाड़ी में श्रीशा कार से बाहर देख रही थी और वही जॉनी की नजरें सिर्फ श्रीशा पर थी। वो ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी गंदी नजरों से घूरे जा रहा था, लेकिन श्रीशा ध्यान बाहर ही तरफ था। उसे जॉनी की नजरें महसूस नहीं हो रही थी। तभी उसने जॉनी की तरफ देखते हुए कहा, भाई आप गाड़ी यही रोक दे। अपने लिए भाई सुनकर जॉनी की आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की और दांत पीसते हुए बोला, यस मैम, और ब्रेक लगा दिया। श्रीशा गाड़ी से उतरी और चली गई। जॉनी मिरर से श्रीशा को जाते हुए देख रहा था। उसके होंठों पर एक गंदी सी हंसी थी। फिर वो भी वहां से निकल गया। दूसरी तरफ देव अपनी केबिन में बैठा लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। तभी उसके केबिन में कोई बिना नॉक किए आ गया। देव ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके केबिन में बिना नॉक किए सिर्फ आहान आता था। आहान जाकर देव की सामने वाली चेयर पर बैठ गया। देव ने आहान को बिना देखे पूछा, कुछ काम था? आहान ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों मैं बिना काम के तेरे केबिन में नहीं आ सकता? देव ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में लग गया। उसे देख आहान ने अपना सिर ना में हिलाया और टेबल पर एक कार्ड रखते हुए बोला, आज तिवारी ने होटल ब्लू में पार्टी रखी है और हम दोनों को इनवाइट किया है। देव ने अपनी नजरें लैपटॉप पर गड़ाए कहा, तू चला जाना, मुझे काम है।
देव की बात सुन आहान ने कहा, हम दोनों को जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट की डील उसने वहीं रखी है। आहान की बात सुन देव ने एक नजर अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखा और आहान को देखते हुए बोला, शिव को बोल के मेरा सूट यही मंगवा ले। आहान ने अपन सर हाँ में हिलाया और वहां से निकल गया। होटल के अंदर का बहुत जोरों शोरों से पार्टी चली रही। कुछ लोग बैठे ड्रिंक कर रहे थे, तो कुछ लड़के लड़कियां एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले झूम रहे थे। तभी होटल के बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज आई। शिव कार से उतरा और जाकर देव की साइड वाला डोर ओपन किया। देव बड़े स्टाइल से अपने कोट के बटन लगाते हुए गाड़ी से नीचे उतरा। उसने ब्लैक टैक्सिडो पहना था, जो उसकी पर्सनैलिटी को काफी सूट कर रहा था। चेहरे पर वही तेज और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देव बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। देव के साथ आहान भी गाड़ी से बाहर आया। उसने रॉयल ब्लू सूट पहना था, वो भी बहुत हैंडसम लग रहा था। दोनों किसी राजा को तरफ होटल में इंटर हुए। उनके होटल में घुसते ही सारी लड़कियों के दिल जैसे थम से गए। सब अपनी आहें भरते उन्हें निहार रही थी। हाय, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। हिज टू मच हॉट कहकर एक लड़की देव को अपनी लस्ट भरी नजरों से निहार रही थी। तभी उसके पास खड़ी लड़की ने कहा, अरे यार ये क्या, इसके पास वाला ही मिल जाए तो किस्मत चमक जाए। देख नहीं रही दोनों कितने अमीर लग रहे हैं। सभी लड़कियों में उन दोनों को लेकर ऐसी ही बातें हो रही थी, लेकिन उन दोनों ने किसी पर ध्यान न देते हुए अपनी टेबल की तरफ चले गए। दोनों वहां जाकर बैठे तो एक वेटर ने उन्हें ड्रिंक सर्व की। देव ने ड्रिंक की सिप लेते हुए कहा, ये तिवारी कहाँ है? जल्दी बुला उसे, मेरे पास टाइम नहीं है। आहान कुछ जवाब देता उससे पहले वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। उसने देव की तरफ देखते हुए कहा, हाउ यू मिस्टर सिंह, आई होप यू आर एंजॉय द पार्टी, और हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। देव ने अपनी जगह से होते हुए कहा, पहले मीटिंग कर ले। देव की बात सुन तिवारी ने अपना पीछे कर लिया। उसने झूठी मुस्कान के साथ कहा, शो 10 वे कहकर वो देव और आहान को अपने प्राइवेट रूम में ले गया। सिंह रेजिडेंट श्रीशा, संजू, राहुल और वीरेंद्र जी डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। श्रीशा बार बार डोर की तरफ देख रही थी। वो तीनों बैठे श्रीशा को नोट कर रहे थे। संजू ने श्रीशा को छोड़ते हुए कहा, हे श्री डार्लिंग, तुम देव भाई का वेट कर रही हो? संजू की बात श्रीशा ने उसके पेट पर चिकोटी काटते हुए कहा, मुंह बंद रखो अपना और चुपचाप खाना खाओ। मुंह बंद रखूंगा तो खाना कैसे खाऊंगा? संजू ने अपना पेट सहलाते हुए कहा। श्रीशा ने उसे घुरकर देखा तो वो चुपचाप अपना खाना खाने लगा। तभी राहुल ने खाते हुए कहा, तुम चिल करो, वो आ जाएंगे, किसी मीटिंग में बिजी होंगे। कभी कभार काम की वजह से लेट हो जाते हैं। हाँ बेटा, राहुल सही बोल रहा है, वो लोग आ जाएंगे। तुम आराम से कहाँ खाओ, वीरेंद्र जी ने श्रीशा से कहा। श्रीशा ने मुस्कुराते अपना सर हाँ में हिलाया और सब अपना डिनर करने लगे। डिनर के बाद संजू ने जाकर हॉल का टीवी ऑन कर दिया और श्रीशा को आवाज देते हुए बोला, श्री डार्लिंग जल्दी आओ, मैच शुरू हो गया। कहकर वो और राहुल टीवी के सामने बैठ गए। श्रीशा भी जल्दी किचन से आई और उन दोनों के साथ बैठकर आईपीएल देखने लगी। वीरेंद्र जी ने पाने रूम में जाते हुए कहा, ज्यादा देर तक मत जागना, जल्दी सो जाना। जी दादू, श्रीशा ने जवाब दिया और मैच देखने लगी। वीरेंद्र जी भी अपने रूम में चले गए। होटल ब्लू, देखिए सर, आप जो कह रहे हैं उसमें तो सिर्फ अपना फायदा है। मैं कैसे ये डील फाइनल करूं? इसमें तो हर तरीके से मेरा ही नुकसान होगा। तिवारी ने अपने सामने बैठे देव को देखकर कहा, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तिवारी, देव ने अपनी सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा। और ये बात तो तुम जानते हो, अगर हमने ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट किया तो कोई इस प्रोजेक्ट को नहीं लेगा। देव के पास बैठे आहान ने कहा। तिवारी के पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो जनता देव से पंगा कितना महंगा पड़ सकता है। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, ओके मिस्टर सिंह, मैं इस डील के लिए तैयार हूँ। तिवारी की बात सुन आहान ने अपने हाथ से शिव को इशारा किया। इशारा समझ शिव ने तिवारी के आगे एक फाइल रख दी। उसने पेन उठाया और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने लगा, जिसे देख देव के होंठों पर एक शौतानी मुस्कुराहट आ गई। डील मुबारक हो तिवारी, कहकर उसने आहान से चेयर्स किए ड्रिंक करने लगा। तिवारी ने भी झूठी मुस्कुराहट के साथ चेयर्स किया और ड्रिंक करने लगा। ऐसे वो सब मिलकर ड्रिंक करने लगे। शिव ने टाइम देखते तो 12 बज रहे थे। उसने आहान को देखते हुए कहा, जो थोड़े होश में था, सर अब हमें चलना चाहिए, काफी लेट हो गया। आहान ने अपना सर हिलाया और उठ गया। देव ने काफी पी रखी थी, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालते हुए चलने लगा और रूम से निकल अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया।
आहान को शिव भी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। ड्राइवर ने गाड़ी चालू और होटल से निकला गया। इधर संजू, राहुल और श्रीशा टीवी बंद करके अपने अपने रूम में आ चुके थे। श्रीशा पहले फ्रेश हुई और सोफे पर लेट गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। उसने सोफे पर पालती मरते हुए कहा, यार मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, और ये पतिदेव भी अब तक नहीं आए। मुझे माफ किया भी होगा या नहीं। वो बालकनी में गई और खड़ी होकर चांद को निहारने लगी। बाहर मौसम बहुत सुहावना था। श्रीशा अपनी आंखें बंद कर खड़ी थी और हवा को महसूस कर रही थी। तभी देव रूम का डोर ओपन कर अंदर आया। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसके कुछ कुछ होश था। किसी के कदमों की आहट सुनकर श्रीशा बालकनी से रूम में आई। उसने देखा तो वहां देव खड़ा था। तुम आ गए, इतनी लेट कैसे हो गई? और खाना खाया? श्रीशा ने देव को देखते हुए पूछा। देव ने श्रीशा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो एकटक उसे ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा था। श्रीशा ने व्हाइट कलर की कुर्ती पहनी थी, जिसे उसकी थोड़ी कमर दिख रही थी। बिना किसी मेकअप के खुले बालों में श्रीशा बहुत खूबसूरत लग रही थी। देव नजरें बस उसकी कमर पर थी, जिसे देख उसके बदन में गर्मी बढ़ती जा रही थी। श्रीशा ने जब देखा देव उसकी बात कोई का जवाब नहीं दे रहा, वो धीरे से उसके पास गई। तभी उसे कुछ अजीब स्मेल आई। उसने की तरफ झुककर उसे स्मेल किया। काफी देर तक ऐसे रहने के बाद उसे समझ आया ये किस चीज स्मेल है। वो अपने मुंह पर हाथ रखा कर बोली, तुमने पी रखी है, तुम्हारा दिमाग खराब है। जानते भी हो शराब बॉडी के लिए कितनी हार्मफुल होती है। देव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस उसकी खुशबू में मदहोश हुआ जा रहा था, क्योंकि इस वक्त श्रीशा उसके बहुत करीब थी। ने फिर कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि देव ने उसकी कमर पकड़ अपने खुद से चिपका लिया। श्रीशा हैरान होकर उसे देख रही। वही देव ने आज पहली बार ऐसे टच किया था, जिस वजह से उसे एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। वो उसकी कमर को धीरे धीरे सहलाने लगा, जिसे श्रीशा को भी कुछ कुछ होने लगा। उसने जल्दी से खुद को छुड़ाया और थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई। देव ने जब उसे खुद से दूर देखा तो वो उसके करीब बढ़ने लगा। श्रीशा ने पीछे होते हुए कहा, तुम देखो, दूर रहो मुझसे, और क्या हो गया है तुम्हें? वो पीछे खसकती जा रही थी और देव उसके करीब बढ़ रहा था। तभी श्रीशा से जा टकराए और गिरने के डर से उसने देव की टाई पकड़ ली, जिस वजह से दोनों का बैलेंस बिगड़ गया और दोनों बेड पर गिर गए। आलम यूं था कि श्रीशा किसी बिल्ली के बच्चे की तरह देव के नीचे दबी हुई थी। श्रीशा अपनी आंखें फाड़े देव को देख रही थी, क्योंकि अनजाने में देव का एक हाथ उसकी शरीर पर चला गया। पहले तो देव को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब उसने उसे महसूस किया तो उसे अच्छा लगने लगा। उसका हाथ धीरे धीरे हर्ट करने लगा, जो महसूस होते ही श्रीशा ने जल्दी से देव का अपनी शरीर से हटाया और गुस्से बोली, तुम बेशरम इंसान, उठो मेरे ऊपर से। वही देव जो अपनी उसी हाथ के सपोर्ट से श्रीशा से थोड़ा दूर था, वो अब पूरा का पूरा उसे चिपक गया। देव सिर श्रीशा की क्लीवेज पर था। उसकी भीनी भीनी खुशबू देव को पागल कर रही थी, लेकिन फिर उसने खुद को कंट्रोल किया और अपने बैग से टीका कर श्रीशा को देखने लगा। श्रीशा ने फिर गुस्से से कहा, तुम्हें चढ़ गई है क्या? भारी भरकम आदमी, उठो मेरे ऊपर, मैं मार जाऊंगी। और उसे धक्का देने लगी। लेकिन देव का ध्यान उसकी बातों पर न होकर उसके गुलाबी होंठों पर था, जो किसिस चेरी की तरह लग रहे थे, जिन्हें देख देव, जो अब तक थोड़े बहुत होश में था, उसने वो भी खो दिया और अपने सख्त होंठों को श्रीशा के नर्म होठों पर रख दिया और किस करने लगा। श्रीशा की आंखें मानो बाहर ही आ गई। उसे समझ नहीं आया उसके साथ हुआ क्या। वही देव उसके होंठों को पूरे पैशन के साथ चूम रहा था। वो उसके लोअर लिप को सक करने में लगा हुआ। वही श्रीशा को जब होश आया तो वो उसे धक्का देने लगी। देव ने उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ बैग का धंसा दिया और बड़ी इंटेंसिटी के उसके होंठों को किस करने लगा। वो पागलों की तरह उसके होंठों को चूम रहा था, जैसे उसे इनकी ही तलाश थी, अपनी प्यास बुझाने के लिए। श्रीशा ने बहुत कोशिश की खुद को छुड़ाने की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें देव की ताकत के आगे नाकाम थी। वही जब थोड़ी देर बाद जब उसे अपने होंठों पर कोई हर्ट महसूस नहीं हुई तो उसने अपनी आंखें खोल देखा तो देव उसे किस करते करते सो गया। श्रीशा ने उसे जल्दी अपने ऊपर से हटाया और गहरी गहरी सांसें लेने लगे। जब वो थोड़ी नॉर्मल हुई तो उसने गुस्से देव की तरफ देखा, जो चैन नींद सो चुका था। वो खड़ी हुई और गुस्से से अपने सोफे पर जाकर लेट गई। ये समझता क्या है खुद को, इसे तो सुबह बताती हूँ, कहकर उसने अपना मुंह ब्लैंकेट से कवर कर दिया। लेकिन उसका ध्यान बार बार देव पर जा रहा था, जो बड़े बेढंगे तरीके से सो रहा था।
वो थक हार कर सोफे पर बैठ गई और अपना सिर पकड़ते हुए बोली, अफ, तू इतनी अच्छी क्यों है? क्यों तुझे हमेशा अपने दुश्मनों की फिक्र रहती है? इतना कहकर वो खड़ी हुई और देव के पास गई। उसे देव की गई हरकत बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर उसने अपने गुस्से घुट पीकर देव का कोट उतरा और उसकी टाई की नोट ढीली कर उसे थोड़ा रिलैक्स कर दिया। उसने उसके शूज उतार साइड में रखे और उसे बेड पर बड़ी मुश्किल से सही से लेटाया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। और अपना आखिरी बार गुस्सा निकलते हुए उसने देव का कॉलर पकड़ गुस्से से कहा, तुम्हारी बेशर्मी का हिसाब तो सुबह करती हूँ। खड़ूस बेशर्म आदमी, कहकर वो अपने सोफे पर सोने चली गई। अगली सुबह देव अपना सर पकड़ते हुए उठा और बैठ गया। तभी उसके मुंह पर एक जोरदार तकिया आकर लगा, जिसकी वजह से वो वापस बेड पर गिर गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सुबह का वक्त, धूप की किरणों की वजह से देव की नींद खुली। वो कसमसाते हुए उठा और अपना सर पकड़ कर बैठ गया। अरे यार, मेरा सर क्यों इतना फट रहा है? आह! तभी एक जोरदार तकिया आकर उसके मुंह पर लगा, जिसे वो वापस बेड पर गिर गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो वापस उठकर बैठा तो सामने श्रीशा अपने हाथ कमर रखे उसे ही घूर रही थी। देव ने उसे देख कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही हो? उसकी बात सुन श्रीशा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सोफे पर रखे कुशन उठाए और देव पर बरसाने लगी। देव उसकी इस हरकत से हैरान रह गया। उसने कुशन से बचते हुए कहा, तुम क्या पागल हो गई हो, मार क्यों रही हो मुझे? श्रीशा ने उसके सर पर कुशन से मारते हुए कहा, शुक्र मनाओ मेरे हाथ में कुशन की जगह झाड़ू नहीं है, वरना मैं तुम्हारी तबीयत से सफाई करती, कहकर वो देव को लगातार मारे जा रही थी। देव को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर इस लड़की को हुआ क्या है? हालांकि देव को उन कुशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो इसे इरिटेट हो चुका था। उसने श्रीशा के हाथों को पकड़ लिया। वो उसे खुद करीब खींचते हुए बोला, सुबह सुबह कौन सा नशा करके आए हो? दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तुम्हारा? क्यों बेचारे कुशन की जान लेने पर तुली हो? ना ना, कुशन की नहीं, जान तो मुझे तुम्हारी लेनी है, श्रीशा ने वैसे से देव के करीब खड़े हुए कहा। श्रीशा की बात सुन देव को आंखें बड़ी हो गई। उसने श्रीशा को अपने और करीब करते हुए कहा, अच्छा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मेरी जान लेने पर उतर आए हो? इस वक्त दोनों के चेहरे बिल्कुल पास में थे। देव अभी अभी नींद से उठा था, इसलिए उसके बाल बिखरे हुए थे, जिसे वो और भी अट्रैक्टिव लग रहा था। एक पल के लिए श्रीशा भी उसमें खो गई। अपने आप को ऐसे घूरता देख देव ने झंझोड़ते हुए कहा, अब बताओ भी मैंने किया क्या है? देव की आवाज सुन श्रीशा होश में आई और उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम बेशर्म आदमी, अभी भी तुम मुझसे पूछ रहे हो तुमने किया क्या है? मैंने तुमसे बड़ा बेगैरत इंसान अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा, अब छोड़ो मुझे। देव उसे ही देख रहा था। आज ये लड़की उसे इतना क्यों सुना रही है? ऐसा भी क्या कर दिया जो ये मुझे इतनी गालियां दे रही है? आज देव की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बोलने की, क्योंकि उसने श्रीशा को इतना गुस्सा में कभी नहीं देखा था। इतना गुस्सा तो वो तब भी नहीं हुई थी, जब उसने श्रीशा को शादी का सच बताया था। वो अपनी सोच में ही घूम था, तभी श्रीशा ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे। श्रीशा की आवाज सुन देव होश में आया और उसे छोड़ दिया। देव की पकड़ से छूटते ही श्रीशा बेड से उतर गई। उसके हाथ में पिलो था, वो उस पिलो को ऐसे कुचल रही थी जैसे वो पिलो ना हो के देव का सर हो। वो क्लोसेट रूम के डोर तक जाकर रुकी। उसने पीछे मुड़कर देखा और अपने हाथ पड़ा पिलो उस फेंकते हुए चिल्लाकर बोली, अगर आइंदा तुम पी कर आए ना तो मैंने तुम्हारा सर फाड़ देना है, कहकर अपने पैर पटकते हुए वो क्लोसेट में चली गई। देव अपने हाथ में पिलो पकड़े बेड पर बैठा था। उसने श्रीशा की बातों पर गौर करते हुए कहा, क्या कहा इसने अभी? मैं पी कर आया था। फिर अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोला, हाँ, कल पार्टी में मैंने ड्रिंक तो की थी, लेकिन उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है। वो जल्दी से उठा और वॉशरूम में चल गया। वो शॉवर के नीचे आंखें बंद करके खड़ा था। तभी उसकी आंखों के सामने सारा सीन घूमने लगा। श्रीशा को अपने करीब खींचना, उसके साथ बेड पर गिरना, उसे किस करना, अचानक उसे सब याद आ गया। उसने जल्दी अपनी आंखें खोली और हैरानी से बोला, नो नो, मतलब मैंने कल रात श्री को किस किया। ये सब बोलते हुए उसे बहुत हैरानी हो रही थी। अनजाने में ही उसका हाथ अपने होंठों पर चला गया और श्रीशा के होंठों के एहसास को महसूस करने लगा। फिर उसने अपने हाथ को देखा जो कल रात श्रीशा की ब्रेस्ट पर चला गया। वो कितना सॉफ्ट था, किसी कॉटन की तरह। ये सब सोचते हुए उसके कान लाल हो गए और उसके बदन में गर्मी बढ़ने लगी। उसने जल्दी से कहा, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? तभी मैं सोचूं ये भीगी बिल्ली आज जंगली बिल्ली कैसे बन गई।
फिर उसने मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरा और उस हसीन पल को फिर से याद करने लगा। ये उसकी पहली किस थी, हालांकि वो शनाया के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन कभी वो उसके इतने करीब नहीं गया। ये एहसास उसके लिए बहुत नया था। थोड़ी देर बाद श्रीशा क्लोजेट से तैयार होकर नीचे और वीरेंद्र के पास जाकर उसने उनके पैर छूते हुए कहा, गुड मॉर्निंग दादाजी। तभी जॉगिंग करके संजू और राहुल आए और वीरेंद्र जी के पास बैठ गए। वीरेंद्र जी ने उसके सर आप हाथ पर फेरते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। संजू ने सोफे पर लीन होते हुए कहा, गुड मॉर्निंग श्री डार्लिंग। राहुल ने भी अपने शूलेस खोलते हुए कहा, वेरी गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल वन। श्रीशा ने उन्हें एक नजर घूर के देखा और उन दोनों के पास जाकर दोनों के कान पकड़ लिए। संजू अपनी कान छुड़ाते हुए बोला, श्री डार्लिंग तुम हमारे कान क्यों खींच रही हो, ये डिपार्टमेंट तो देव भाई का है। राहुल ने भी मुंह बनाते हुए कहा, हाँ यार हमने क्या किया है। श्रीशा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसने कान खींचते हुए मंदिर तक लेके चली गई और उनके कान छोड़ते हुए बोली, यही गलती है तुम दोनों की, कुछ करते ही नहीं हो। अब जल्दी अपने जोड़ो और प्रार्थना करो। संजू ने कहा, हम क्या मांगे श्री डार्लिंग, हमारे पास तो सब कुछ है। उसकी बात पर श्रीशा ने उसने सर पर चपत लगाते हुए कहा, कुछ मांग नहीं सकते तो जो है उसका शुक्रिया अदा करो, लेकिन भगवान को जरूर याद करो। अगर हम उन्हें याद नहीं करते, उनसे कुछ नहीं मांगते तो वो हमसे नाराज होते हैं। दोनों बहुत ध्यान से श्रीशा की बात सुन रहे थे। श्रीशा ने फिर से कहा, सोच क्या रहे हो, हाथ जोड़ो अपने। श्रीशा की बात सुन दोनों ने अपने हाथ जोड़े और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगी। वीरेंद्र जी ने उन तीनों को देख हंसते हुए कहा, लगता है ये मेरे इन दिनों नालायक को सुधार देगी। फिर अपने हाथ जोड़ते हुए बोले, बस भगवान करे मेरे देव को भी इसकी कदर हो जाए, वो समझ जाए उसे श्री से अच्छी लड़की कहीं नहीं मिल सकती। तभी सीढ़ियों से आते हुए आहान ने कहा, वाह भैया आज सूरज किस दिशा से निकला है, जो ये दोनों मंदिर में खड़े हैं। वीरेंद्र जी ने पेपर फोल्ड करते हुए कहा, ये सब हमारी बहू कमाल है। आहान भी मुस्कुराता हुआ मंदिर में चल गया और अपने हाथ जोड़ श्रीशा के पास जाकर खड़ा हो गया। श्रीशा ने एक नजर संजू और राहुल को देखा जो अब तक सोफे पर जाकर बैठ गए। फिर उसने आहान की तरह मुड़कर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, कल आप ही ड्रिंक करके आए थे। श्रीशा की बात सुन आहान सकपका गया और इधर उधर देखने लगा। आहान से कोई जवाब न मिलता देख श्रीशा ने कहा, ठीक है आप मत बोलिए, मैं दादाजी से पूछती हूँ। कहकर वो जाने लगी तो आहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे अरे तुम दादाजी के पास कहाँ जा रही हो, उन्हें पता चला तो को हमारी टांगे तोड़ देंगे। आहान श्रीशा को रोकते हुए कहा, तोड़ ही देनी चाहिए, आपको मालूम नहीं अल्कोहल बॉडी के लिए कितनी हार्मफुल होती है। श्रीशा आहान को घूरते हुए बोली, अरे क्या बातें हो रही है, कोई हमें ब्रेकफास्ट भी दे दो, भूख से जा निकल रही है। राहुल ने डाइनिंग टेबल पर स्पून बजाते हुए कहा। श्रीशा ने एक नजर आहान को घूरा और किचन में चली गई। इतने में देव सीढ़ियों होता हुआ नीचे आया, उसके चेहरे पर आज अलग ही चमक थी जो सब महसूस कर पा रहे थे। वो आया और सबको विश करके अपने चेयर पर बैठ गया। देव को देख संजू ने कहा, वाह भाई आज बड़े चमक रहे हो, संतूर से नहाकर आए हो या उसे खाकर। संजू की बात टेबल पर हंसने लगे। देव ने एक नजर एक सबको घूरा तो सब शांत हो गए। अब होए भी क्यों न, देव का ओरा है ही खतरनाक। तभी किचन से श्रीशा आई। देव की नजर जैसे ही श्रीशा वो एकटक उसे देखने लगा। वही देव को देख श्रीशा की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई, क्योंकि अनजाने में देव श्रीशा के पास वाली चेयर पर बैठा था। इस बात पर देव ने भी ध्यान नहीं दिया। श्रीशा ने जल्दी मैड्स के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट सर्व किया और देव के पास वाली चेयर पर बैठ गई। श्रीशा को अपने पास बैठा देख देव की धड़कनें न जाने क्यों अचानक से तेज हो गई, लेकिन उसने ऐसे शो किया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। श्रीशा भी बिल्कुल नॉर्मली अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। राहुल ने ब्रेड उठाते हुए कहा, श्रीजम पास करना। श्रीशा ने अपने पास रखा उठाया और खिली राहुल को देने लगी। श्रीशा के ऐसे करने से उसकी बॉडी स्ट्रेच हो गई। अब आलम यूं था कि श्रीशा की ब्रेस्ट देव के चेहरे के बिल्कुल सामने थी, जिसे देख का गला सूखने लगा। लेकिन उसी वक्त श्रीशा अपनी जगह वापस बैठ गई। देव ने भी एक गहरी सांस ली और ब्रेकफास्ट करने लगा। लगभग 10 बजे श्रीशा घर से बाहर निकली और रिक्शा में बैठकर अपनी जगह के लिए निकल गई। वहां पहुंच श्रीशा रिक्शा से उतरी, वो अंदर जा रही थी। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आई, श्री।